हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड वीडियो वीकली एग्जाम, जो आपका 21 सितंबर को होने वाला है। उसी से संबंधित तो मोस्ट 50 क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, सुंदरडूंगा हिमनद स्थित है। यदि हम बात करते हैं सुंदरडूंगा, तो ये बागेश्वर जनपद में स्थित है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है। बेनीताल चमोली में स्थित है, खुरपताल नैनीताल में स्थित है, और मासर ताल, जिसे भाई बहन ताल के नाम से भी जाना जाता है, टिहरी में स्थित है। तो आपका बचा क्या, वासुकी ताल। यदि हम वासुकी ताल की बात करते हैं तो ये रुद्र प्रयाग में स्थित है। यहाँ पे है रुद्र प्रयाग में। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर कितनी रही है। नहीं रही है 70.08। तो सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड किस जनपद में सर्वाधिक, उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत। यहाँ देखो प्रतिशत पूछा जा रहा है आप लोगों से, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रतिशत। यदि प्रतिशत की बात करते हैं तो बागेश्वर में सर्वाधिक है। प्रतिशत के आधार पर यदि वैसा बात करते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या हरिद्वार की है। यदि प्रतिशत के आधार की बात होती है तो आपको आंसर लगाना बागेश्वर। तो सीधा राइट आंसर। बच्चे गलती कर देते जल्दबाजी। नेक्स्ट, उत्तराखंड के किन दो जिलों में जनगणना 2011 के अनुसार नकारात्मक जनवृद्धि देखी गई है। तो देखी गई है अल्मोड़ा और पौड़ी में। अल्मोड़ा और पौड़ी। तो बी द राइट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस जनपद में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान स्थित है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, तो ये स्थित है देहरादून में। तो सी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मनेरी भाली, भैंसा भाली और भैंसा भागीरथी में मैं आपको बोल रहा था जब डिटेल वीडियो पढ़ा था। भाली याद रखिए और भागीरथी। मनेरी भाली बांध परियोजना किस नदी पर बनी है। तो ये बनी है भागीरथी नदी पर। तो सी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में अंदूरी उत्सव, अंदूरी उत्सव जिसे माखन उत्सव या माखन त्योहार के नाम से भी जाना जाता है, तो मनाया जाता है दायरा बुग्याल में। कहाँ मनाया जाता है, दायरा बुग्याल में। तो ये इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात किसका, केरल का। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा मेघालय। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद है। तो सबसे छोटा जनपद की बात करते हो तो चंपावत है, और सबसे बड़ा चमोली। तो चंपावत और चमोली याद रखना है आपको। नेक्स्ट, निम्नलिखित मिलान कीजिए और नीचे देखिए फोटो में सही उत्तर चुनिए। तो सबसे पहले दिया गया आपको राज्य पशु। तो राज्य पशु क्या हमारा, राज्य पशु है कस्तूरी मृग, यानी कि 4 सबसे पहला। राज्य पक्षी क्या हमारा, मोनाल। तो ये हो जाएगा 1। राज्य पुष्प क्या हमारा, राज्य पुष्प हो जाएगा ब्रह्मकमल। ये हो जाएगा 2। फिर राज्य वृक्ष क्या हमारा, बुरांश। तो हो जाएगा 3। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3। तो हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जनपद उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता। उत्तर प्रदेश के साथ, तो टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल ये आंसर, ये उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे हो, उत्तरकाशी, यानी कि सही सुमेलित है, कोई दिक्कत नहीं है। अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पे है, पिथौरागढ़ में। ये भी सही सुमेलित है। नेक्स्ट देखते हैं, सोन नदी वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ पे दिया गया अल्मोड़ा। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सोना नदी वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना कब होती है, 1987 में इसकी स्थापना होती है। और यदि हम बात करते हैं तो पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। यहाँ पे है पौड़ी गढ़वाल। तो ये हो जाएगा सी द राइट आंसर। फूलों की घाटी चमोली में स्थित है। तो ये भी सही है। तो ये सही सुमेलित नहीं है। तो सोना नदी जो बनने की आ रहा है, ये सही सुमेलित नहीं है, यह पौड़ी गढ़वाल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। ये हो जाएगी यमुना और कौन सी नदी। तो सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट, सिंधु नदी की पहली बड़ी
एक तो पहली और बड़ी पूछा जा रहा है कि बड़ी कौन सी, बड़ी सहायक नदी का नाम क्या है, तो ये हो जाएगी सयोग नदी। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, धूलिगंगा, नंदाग्नि एवं मंदाग्नि किस नदी की सहायक नदियां हैं, तो ये किसकी सहायक नदी है, पंचप्रयाग, इंद्रप्रस्थ या अलकनंदा नदी, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सही अनुच्छेद को पहचानिए जिसके अंतर्गत उच्च न्यायालयों को अधीनस्थ न्यायालयों की निगरानी का अधिकार प्राप्त है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 235, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद यानी कि 243 का पंचायतों के किस प्रावधान से संबंधित है, तो हो जाएगा पंचायतों के गठन, पंचायतों के निर्वाचन से संबंधित है, तो डी इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 243 पंचायतों के निर्वाचन से संबंधित है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई, तो की जाती है 1992 में, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, गलत जोड़े को पहचाने जो गलत जोड़ा, अनुच्छेद 106, अनुच्छेद 106 कहता है संसद सदस्यों के वेतन अनुपात से संबंधित, तो ये सही सुनिए। अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 110 धन विधायक को परिभाषित करता है, ये भी बिल्कुल सही है। अनुच्छेड 102 ये संसद में सदस्यता के संबंधित अनर्हता से संबंधित है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो बचा क्या आप लोग का डी। अनुच्छेद 118, अनुच्छेद जो 118 ये धन विनियोग विधेय से संबंधित नहीं है, क्योंकि धन विनियोग विधेय से संबंधित कौन सा आर्टिकल 114, कौन सा आर्टिकल 114, जबकि आर्टिकल 118 कहता जो संसद प्रक्रिया और नियमों से क्या संबंधित है 118, तो ये हो जाएगा गलत आप लोग का, यही गलत सुन लिया, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची के विषय में सही सुमेलित नहीं है, फिर इसमें पूछेगा नहीं है। देखते हैं तीसरी अनुसूची, यदि तीसरी अनुसूची की बात करते हो तो शपथ और प्रतिज्ञान से प्रारूप है, तो ये बिल्कुल सही होगा, शपथ का प्रावधान क्या होगा तीसरी अनुसूची। फिर आता आठवीं अनुसूची, आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आता नौवीं अनुसूची, नौवीं अनुसूची में बोलेगा राज्यसभा में सीटों का आवंटन, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन है वे संविधान की चौथी अनुसूची में किया गया है, जबकि जो नौवीं अनुसूची है, नौवीं अनुसूची ये होता है प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया जाता है, और भारतीय संविधान में नौवीं अनुसूची जोड़ दी जाती है, जिसका संबंध होता है भूमि सुधार अधिनियम, ठीक है, इसका भूमि सुधार अधिनियम और जमींदारी प्रथा का अंत करना, तो ये आप लोगों का गलत सुन लेते हैं। फिर 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची की बात करते हैं, फिर दल बदल से संबंधित है, और 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 में होता है, भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी जाती है दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, तो ये आप लोगों का सी सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के स्थायी सभापति क्या लो, अध्यक्ष क्या लो, तो स्थायी सभापति कौन बनते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं, जो दूसरी संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946, तब ये बनते हैं राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी बनते हैं सच्चिदानंद सिन्हा प्रथम बैठक में। नेक्स्ट, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, जो पंचायती राज दिवस ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को, कब मनाया जाता है 24 अप्रैल को। 73वां संविधान संशोधन होता है 1992 में, 73वां संविधान संशोधन 1992 में होता है, और इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है जिसका संबंध है पंचायती राज से, इसका पंचायती राज से इसका संबंध, और ये लागू हो जाती है 24 अप्रैल, कब लागू होती है 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हो जाती है, इसलिए पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती, तो उत्तराखंड में नहीं पाई जाती, सारी पाई जाती है, थारू पाई जाती है, साजिए भी पाई जाती है, तो गौड़ जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जनपदों को भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में, अवरोही का मतलब होता है घटता क्रम, यानी कि जिसका क्षेत्रफल सबसे अधिक हो सबसे पहले होगा, व्यवस्थित और से उत्तर का चयन कीजिए, तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका, यह है चमोली का, कितना 8030 के आसपास। फिर किसका, उत्तरकाशी का, उत्तरकाशी है कितना, उत्तरकाशी का हो जाएगा 8016। फिर किसका, पिथौरागढ़ का, फिर पौड़ी का, ये हो जाएगा चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और पौड़ी, तो सी इज द राइट आंसर, ये बिल्कुल सीक्वेंस सही है अवरोही क्रम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में
मेती समुदाय के लोग नहीं रहते हैं, मेती समुदाय के लोग तो ये नहीं रहते हैं सिक्किम में, सिक्किम में मेती समुदाय के लोग नहीं रहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हिंद प्रशांत इंडो पैसिफिक क्षेत्र के बारे में गलत है? पहला कथन, 2040 तक विश्व के 30 जीडीपी होगी इसके पास में, 50 वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से, 65 विश्व की जनसंख्या और 37 विश्व के गरीब देश। तो ये हो जाएगा इसमें डी, 37 विश्व के गरीब, तो उसका डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किस देश के राष्ट्रपति ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ये क्या है? ग्रीस के राष्ट्रपति, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, राइट टू साइट को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंधापन नियंत्रण नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो यह राजस्थान, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किस वर्ष दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आरंभ होता है? क्यों किया जाता है आरंभ? 2014, तो डी द राइट आंसर। नेक्स्ट, मनोज सरकार को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न किस वर्ष के लिए सम्मानित किया गया है? तो ये किया जाता है 2018 और 19 के, तो डी द राइट आंसर। भारत की किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री के साथ कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती? तो ये होता है 91वां संविधान संशोधन 2003 में और 2004 में से लागू कर दिया जाता है। तो 91वां संविधान संशोधन 2003 और 4 में लागू होता है। नेक्स्ट, किस शहर में राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी स्थित है? तो ये स्थित है नई टिहरी में। कहाँ पर है? नई टिहरी में, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, रीना की उम्र सुनीता से 2 गुनी है 3 साल पहले। यदि सुनीता की उम्र का 3 गुना थी तो रीना की उम्र ज्ञात करनी। तो यहाँ पे 2 लड़की दे रखी है, एक रीना की उम्र सुनीता से 2 गुनी है। तो यदि सुनीता की हम प्रेजेंट एज मानते हैं x, तो रीना की एज कितनी हो जाएगी? 2x डबल हो जाएगी। फिर कह रहा है 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व। यदि 3 वर्ष पूर्व की बात करते हैं तो रीना की एज कितनी होगी? ये हो जाएगी x-3, इसमें से कट जाएगा पूर्व का मतलब पहले, फिर इसकी कितनी हो जाएगी? 2x-3। ये कह रहा कि सुनीता की उम्र का 3 गुना था, तो अब रीना की उम्र ज्ञात करें। तो हो जाएगा आप लोगों का 2x-3 और 3 गुना x-3, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 3x 3 तिया 9। तो x बराबर देखने को मिलेगा आप लोगों को 6। कितना आ जाएगा x बराबर 6? तो x किसकी वैल्यू है यहाँ पे? यानी कि सुनीता की उम्र। पूछे किसकी जा रही है? रीना की। तो रीना की एज कितनी है? 2 गुना x, तो r बराबर 2, x का मान कितना? 6, तो r बराबर हो जाएगा 12 वर्ष। यानी कि रीना की जो आयु होगी वह कितनी होगी? 12 वर्ष हो जाएगी, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु को मिट्टी के तेल में नहीं रखा जाता है? तो मिट्टी के तेल में नहीं रखा जाता है, लिथियम को भी रखा जाता है, सोडियम को भी और पोटेशियम को भी, क्योंकि ये अत्यंत ज्वलनशील होते हैं, ये आग पकड़ लेते हैं वायु के संपर्क में। तो ये हो जाएगा आप लोगों का लैड यानी कि सीसा। सूक्ष्म बर्फ है, सूक्ष्म बर्फ होती है और ठोस ही होती है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको पीट पीट कर पतली चादरों में बदल दिया जाता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो धातु होती है उसके पास 2 गुण होते हैं, होता है तन्यता का, एक होता है आघात वर्धनी। आघात वर्धनी में क्या होता है? जब किसी धातु को हथौड़े से पीट पीट कर पतली चादरों में बदला जाता है तो ये गुण क्या लगता है? आघात वर्धनी। और जब किसी धातु को खींच खींच कर पतले तारों में बदला जाता है तो ये गुण क्या लगता है? तन्यता। तो यहाँ पे बोला जा रहा है पीट पीट कर पतली चादरों में, तो आघात वर्धनी देखने को मिलेगा आप लोगों को। सोना, चांदी, लोहा और जिंक, तो ना तो ऑक्सीजन में बनेगा, ना सल्फर में, ना फास्फोरस में। तो किसमें देखने को मिला? जिंक में मिला। जिंक की पतली चादरें आपको देखने को मिलती है, तो डी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पदार्थों में अधिकतम विद्युत चालकता होती है? तो विद्युत की सबसे अच्छी जो चालक होती है चांदी यानी कि सिल्वर, तो बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आधिकारिक इतिहासकार था? तो ये थे तेज बहादुर स्ट्रो, तो डी द राइट आंसर, तेज बहादुर।
नेक्स्ट, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वर्णन रिहाला, उन्होंने रिहाला पुस्तक लिखी है किस भाषा में? 1335 में लिखी है उन्होंने पुस्तक, और ये लिखी थी अरबी भाषा में। किस्मत है अरबी भाषा में, इब्न बतूता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस घटना कर्म के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो ये थी जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, 13 अप्रैल 1919। इसके बाद में लौटा दी थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, इनके मध्य ये त्रिपक्षीय संघर्ष होता, 44 का हिस्सा नहीं था। तो डी द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने हम्पी की खोज की थी? तो हम्पी की खोज की थी कॉलिन मैकेंजी ने। तो ए द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक और दिएगा समाचार पत्र, एक और दिएगा प्रकाशन। पहला दिएगा अल हिलाल। अल हिलाल की यदि हम बात करते हैं तो इसकी जो प्रकाशन वर्ष होता है 1912 होता है। तो यहाँ पे गलत है, तो इसे नहीं कह सकते। अल हिलाल एक उर्दू भाषा का समाचार पत्र था। फिर आता है कलकत्ता गजट। कलकत्ता गजट का प्रकाशन 1984 में किया जाता है, ठीक है, ये सही है। फिर आता है वंदे मातरम। वंदे मातरम का जो प्रकाशन है ये होता है 1909 में। कब होता है? 1909 में होता है, और ये अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र होता है। फिर आता है केसरी। केसरी जो समाचार पत्र था, इसका जो प्रकाशन करते हैं बाल गंगाधर तिलक करते हैं, और कब करते हैं? 1881 में। 1881 में इसका प्रकाशन किया था। तो यहाँ पूछे जा रहा था सही सुमेलित है, तो सही में से एक ही सुमेलित है, कलकत्ता गजट, ठीक है। तो यहाँ आप लोग का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? रबी की फसल, तो धान रबी की फसल नहीं है, खरीफ की फसल है। मादा युग बिना निषेचन के नए जीव के निर्माण के लिए विकसित होता है, उसे कहते हैं एनिसेशन जनन। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डोला पालकी आंदोलन का सूत्रधार माना जाता है? ये माना जाता है डोला पालकी जयानंद भारती। तो सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मीम आर्स ऑफ द राज कुमाऊं 1911 से 1945 पुस्तक के लेखक हैं? तो ये हो जाएंगे जी.आर. काला। तो सी इज द राइट आंसर। निम्नांकित में से कौन प्राचीन उत्तराखंड में प्रचलित मापतोल की पद्धति या इकाई का हिस्सा नहीं है? तो माणा, पाथा, नाली। तो ये सभी मापतोल की इकाई है, शेपली। तो डी द राइट आंसर, ये मापतोल की इकाई नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान को धनु तीर्थ के नाम से जाना जाता है? तो धनु तीर्थ के नाम से जाना जाता है उत्तराखंड में श्रीनगर से जाना जाता है। श्रीनगर को धनु तीर्थ के नाम से जाना जाता है, और यह श्रीनगर कहाँ पे है? टिहरी में स्थित है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, टिहरी को जाना जाता है। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।